Hey, good morning and welcome back to all of you class 10th. I'm Ajit Kumar. Today I'm going to start your last chapter of trigonometry, exercise 8.4. Okay, so this exercise is most VVI, very important exercise. तो ये एक्सरसाइज को आप लोग अच्छे से पढ़िए क्योंकि इससे अक्सर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें है कि इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे सो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आपका टॉपिक है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, सो बेसिकली इसमें हम लोग कुछ फार्मूला लर्न करेंगे और उसको हमेशा याद रखेंगे जिससे कि हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके आसानी से। ठीक है, तो इसका देखिए फर्स्ट फार्मूला क्या होता है। इसका होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कैसे होता है तो आप ये भी देख लीजिए, जैसे कि क्या होता है कि साइन स्क्वायर, तो साइन का क्या होता है पी बाई एच, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। कॉस का होता है बी बाई एच, तो बी बाई एच का होल स्क्वायर। ओके, एलसीएम लीजिएगा आप, पहले इसको स्क्वायर कर लीजिए तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए तो दोनों का क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, तो आप याद कीजिए कि सिंस एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अंडर रूट नहीं, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला ही होता है, मैंने बताया था आपको। जैसे कि तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एच स्क्वायर अब बाई ये एच स्क्वायर, तो दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1 हो गया। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ओके, यदि आप इसको नोट करना चाहें तो आप इसे वीडियो को रोक सकते हैं, रोक करके पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा फिलहाल। ठीक है, तो देखिए इसी से हम लोग कैसे फार्मूला क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला देखिए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का अगर हम लोग फार्मूला फाइंड करें तो कॉस स्क्वायर को राइट साइड में सेंड कर देंगे, तो इस तरफ है 1, तो कॉस स्क्वायर प्लस में है, इस राइट साइड में जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसी से आप एक फार्मूला और क्रिएट कर लीजिए। कैसे, तो देखिए जैसे सेकेंड क्वेश्चन फार्मूला, तो इसका आप स्क्वायर रिमूव कीजिएगा, साइन स्क्वायर में से सिर्फ साइन थीटा लिखें तो ये रूट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अब हम लोग अगर मान लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला फाइंड करें तो क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा को रख लेते हैं, तो साइन स्क्वायर को राइट साइड में भेज देंगे, तो 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। डी नंबर, इसमें से भी आप स्क्वायर को रिमूव कर दीजिए, तो कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप एक फार्मूला याद रखिए, बाकी का ये 4 फार्मूला ऑटोमेटिक आप याद कर सकते हैं इजीली। देखिए सेकेंड फार्मूला ऐसे ही हम लोग चलते हैं इसी तरह से कि ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, दोनों का वैल्यू 1 होता है, तो इससे हम लोग फर्स्ट फार्मूला निकालेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा को रख लीजिए, माइनस टेन स्क्वायर को उस तरफ भेज दीजिए, तो पहले से ही है 1, तो ये माइनस टेन स्क्वायर आएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसी से आप फार्मूला नेक्स्ट फाइंड कर लीजिए, इसका स्क्वायर हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, ये इस तरफ क्या लग जाएगा रूट, तो 1 प्लस ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए अब हम लोगों को निकालना है टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, तो देखिए इसी से निकाल लेते हैं। आप टेन स्क्वायर को रख लीजिए, 1 को इस तरफ भेज दीजिए, तो पहले से है सेक स्क्वायर, ये 1 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -1, इधर बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। इसीलिए हम लोग इसको अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है,
तो आपका इसी से नेक्स्ट फार्मूला बन जाएगा 4th नंबर, जैसे टेन थीटा, इसका स्क्वायर हटा देंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए कितना इजी है। फर्स्ट एक फार्मूला इतना आप याद रखिए, उसी उसी से हम लोग ये 4 फार्मूला लर्न कर सकते हैं आसानी से, बड़ा आसानी से लर्न कर सकते हैं। ओके, तो थर्ड फार्मूला हम लोग देखेंगे लास्टली कि थर्ड फार्मूला क्या होता है। तो इसी तरह से होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, सो ये होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी से देखिए फार्मूला कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले हम लोग कॉसेक स्क्वायर का फार्मूला फाइंड करेंगे। तो माइनस कॉट स्क्वायर को आप उस तरफ भेज दीजिए, तो पहले से 1 है, ये माइनस कॉट स्क्वायर आएगा राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसमें से फार्मूला फाइंड कर लीजिए, इसका स्क्वायर रिमूव कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब जो नेक्स्ट फार्मूला अगर आपको निकालना हो, मान लीजिए कॉट स्क्वायर का, तो कॉट स्क्वायर को रख लीजिए, 1 को इस तरफ भेज दीजिए, तो ये कॉसेक स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इस तरफ आएगा तो माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसी को अरेंज करके आप हम लोग लिख लेंगे ऐसे कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इससे नेक्स्ट फार्मूला हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फार्मूला हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका जो है स्क्वायर आप रिमूव कर दीजिए, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, देखिए फोर्थ फार्मूला क्या है सो देख लीजिए, होता है टेन थीटा इज इक्वल टू होता है कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा। जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्वेश्चन मिलेगा टेन कॉट सब में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे आसानी से साइन कॉस के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली फिफ्थ फार्मूला क्या होता है, तो देखिए इसमें होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो कॉट और टेन में रहे, तो अगर आप साइन कॉस में चेंज करना चाहें तो आसानी से आप इसको इस फार्मूला का यूज करके चेंज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए कि ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल फार्मूला जो आपको इस एक्सरसाइज में इसका काफ़ी नीड होगा सॉल्व करने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें भी 6 फार्मूलाज होते हैं। फर्स्ट होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, यानी ये रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का। अगर मान लीजिए इसी से आप सेकंड फार्मूला भी फाइंड कर सकते हैं कि अगर कॉसेक थीटा हो तो उसको आप चेंज करें तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। नेक्स्ट फार्मूला कि देखिए नेक्स्ट फार्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, और सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय कॉस थीटा। फोर्थ नंबर, तो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाय कॉस थीटा। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार टेन थीटा इज इक्वल टू होता है कि 1 बाय कॉट थीटा, और फिर लास्ट फार्मूला जो इसका है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाय टेन थीटा। ठीक है, तो 1 बाय टेन थीटा। सो देखिए बच्चों, अगर आप ये 3 फार्मूला याद कर लीजिए तो इसका रेसिप्रोकल होता है ये तीनों। ठीक है, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। तो ये 3 फार्मूला याद रखिए, 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग इस फार्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये हम लोग अब देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए इस पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग फार्मूला को अप्लाई करेंगे।
तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी कि साइन, सेक और टेन ए तीनों को चेंज करना है कॉट ए के फॉर्म में। तो देखिए कैसे हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो देखिए पहला है कि साइन ए, साइन ए इक्वल टू होता है क्या, तो 1/cosec ए, इसका रेसिप्रोकल होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, cosec ए को चेंज करके लिख सकते हैं कि 1 + cot स्क्वायर ए, क्योंकि ये फॉर्मूला ही होता है, आइडेंटिटीज वाला फॉर्मूला है कि cosec थीटा इज इक्वल टू √ क्या होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला है, मैंने लिखवाया है, कुछ देर पहले ही लिखा है। सेकंड है कि सेक ए, तो सेक ए को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो सेक ए का क्या होता है, सेक ए का रेसिप्रोकल होता है 1/cos ए, तो 1/cos ए। अब cos ए को क्या करेंगे, cot ए में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए तो सेक ए का होता है 1/cos ए, हाँ, या ये तो फॉर्मूला थोड़ा सा ऑड हो जाएगा भाई, तो इसको आप ऐसा कीजिए, cos को आप फिर साइन में चेंज कीजिए, फिर साइन को cosec में, cosec को फिर cot में चेंज कीजिए, तो कुछ ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट मेथड यूज़ करते हैं। तो सेक ए का होता है क्या, तो √1 + 10 स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है कि सेक थीटा इक्वल टू √1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/cot ए, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर ए, ठीक है, cot स्क्वायर ए। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 और cot स्क्वायर का हो जाएगा cot स्क्वायर ए, तो ये cot स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो cot स्क्वायर ए अब +1, तो ये नीचे में 2 है, तो इसका ये एक रूट से फ्री हो जाएगा, तो ऊपर में सिर्फ रह जाएगा क्या कि 1 + cot स्क्वायर ए +1, और नीचे में cot स्क्वायर का, तो cot स्क्वायर का स्क्वायर रूट सिर्फ एक cot बाहर आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। थर्ड देखिए कि थर्ड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, 10a, तो 10a इक्वल टू है क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल 1/cot ए, ये तो डायरेक्ट चेंज हो गया, तो cot में बदल गया। देखिए सेक को भी हमने बदल दिया cot के फॉर्म में, साइन को भी बदल दिया cot के फॉर्म में, और 10 को भी बदल दिया cot के फॉर्म में, तो आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है आपका कि कहता है राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब इसमें क्या करना है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6 होते हैं, तो सभी को क्या करना है, 6 में से एक को छोड़ के यानी कि 5 को सेक ए के टर्म में चेंज करना है। अब कैसे, तो देखिए जैसे फर्स्ट साइन ए, एंगल ए ही होना चाहिए, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/cos ए, तो cos ए में ले जाके हम लोगों को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोगों को चेंज करना है सेक ए में। तो cos साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है √1 - cos स्क्वायर थीटा, यानी कि एंगल ए लिखेंगे। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो 1 - cos स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, cos का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो इसको हम लोग सेक स्क्वायर ए के टर्म में लिख सकते हैं। अभी नहीं है कुछ, 1 लेके दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा आपका कि ये 1 और सेक स्क्वायर का एलसीएम सेक स्क्वायर ए ही होगा, ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए। अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, तो सेक नीचे में सेक स्क्वायर है, तो इसका एक स्क्वायर रूट निकल जाएगा बाहर, इसीलिए क्या हो गया कि ये √ सेक स्क्वायर ए -1, अब बाय में ये सेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक निकलेगा, सेक ए बाहर निकल जाएगा, हो गया सेक के फॉर्म में चेंज। सेकंड देखते हैं, तो सेकंड क्या है, साइन के बाद कॉस होता है, तो कॉस ए को चेंज करना है सेक ए में, तो सिंपल है, क्योंकि कॉस का क्या होता है रेसिप्रोकल 1/सेक, तो सीधा इसका चेंज हो जाएगा कि 1/सेक ए, ये चेंज हो गया। थर्ड फॉर्मूला देखते हैं, थर्ड है कि 10, तो 10 को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो 10a इक्वल टू क्या होगा, 10 का रेसिप्रोकल तो cot होता है, तो cot में ले जाके हम लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, बट हम लोग tan थीटा को हम लोग चेंज कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है कि √
कि सेक स्क्वायर थीटा -1, ये फॉर्मूला ही होता है, मैंने लिखवा दिया था। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो ये तो ऑलरेडी चेंज हो गया, इसमें तो आप कुछ करना नहीं है ना करना है। देखिए अब फोर्थ नंबर देखिए, जैसे फोर्थ नंबर है क्या, तो फोर्थ नंबर है 10 का, अब इसके बाद cot a, तो cot a का क्या होता है, रेसिप्रोकल 1/10 है, ठीक है। और 10a का तो डायरेक्ट फार्मूला है सेक के फॉर्म में, तो 1 बाय क्या निकलेगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर a या -1, यही आपका देखिए आंसर निकल गया। तो सभी को मैंने साइन को, कॉस को, टेन को, कॉट को, सबको मैंने किसके फॉर्म में चेंज कर दिया, देखिए सेक के फॉर्म में, ये भी है सेक के फॉर्म में, और ये भी सभी के सभी सेक के फॉर्म में चेंज हो गया। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। देखिए बच्चों, अब है अगला एग्जाम्पल आपका कि प्रूव दैट cosec थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, सो देखिए LHS से, तो इसमें आपका दिया है कि cosec थीटा माइनस कॉट थीटा होल टू द पावर 2, स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोगों को सॉल्व करके ये लाना है। तो ध्यान रखिएगा कभी भी इस अब आइडेंटिटीज वाले फॉर क्वेश्चंस में कि कोई भी क्वेश्चंस रहे, कैसा भी क्वेश्चन रहे, आपको क्या करना है, सिंपल करने के लिए, सिंपल वे में सॉल्व करने के लिए साइन कॉस में चेंज कर लेना है और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो आइडेंटिटीज़ में 3 तरह से, 3 टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं। या तो आप LHS को सॉल्व करके RHS ले आइए, या फिर RHS को सॉल्व करके LHS ले आइए, या नहीं अगर ऐसा भी सिचुएशन नहीं हो रहा है तो आप दोनों को सॉल्व करके बस सिमिलर टर्म ले आइए, एक जैसा टर्म ले आइए, वो भी करेक्ट मेथड है। तो तीनों मेथड में से आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं LHS से RHS को लाना है कैसे। तो देखिए क्या है कि कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। अब माइनस कॉट का क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, मैंने ये फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप नहीं अगर याद रहे तो मैं लिख देता हूँ कि कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है कि 1 बाय साइन थीटा, और दूसरा फार्मूला होता है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया इसमें। अब क्या है कि हम लोग इसका LCM कर लेंगे, तो LCM करेंगे तो साइन थीटा ही रहेगा, तो दोनों में साइन थीटा है, LCM में भी वही है, तो ऊपर में नो चेंजिंग, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अलग अलग इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, ऊपर का अलग होल स्क्वायर कर दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का, और नीचे का होल स्क्वायर अलग कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ऊपर का वैसे ही रखेंगे हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब बाय इसको साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये फार्मूला ही होता है। तो इसमें अगर मान लीजिए हम लोग 1 का स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का कितना भी पावर कीजिएगा वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। तो अब क्या कीजिए, ऊपर में जो होल स्क्वायर है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, अब बाय इसको लिखिए कि जैसे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो एक बार प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू एक बार माइनस में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस वाला कैंसिल हो गया, इसीलिए बच गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये क्या आ गया आपका RHS। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि है प्रूव करना है, प्रूव दैट कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए इक्वल प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इज इक्वल टू लाना है टू सेक ए, ठीक है। इसमें भी हम लोग LHS से चलेंगे, तो LHS है इसका कि कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब देखिए बच्चों, ये तो साइन कॉस में ऑलरेडी है,
तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? तो क्या करना है, एलसीएम दोनों का ले लेना है। इसमें तो 1 प्लस साइन ए रहेगा, 1 प्लस साइन ए अब इंटू कॉस ए, तो ये कॉस ए रह जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि 1 प्लस साइन ए तो है ही एलसीएम में, तो कॉस ए एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको कॉस ए से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसमें तो कॉस ए है ही, तो ये 1 प्लस साइन ए से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, तो कॉस स्क्वायर ए आप प्लस इसको चेंज कर दीजिए, होल स्क्वायर में इसको ब्रेक कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस क्या होता है 2ab, तो ए का वैल्यू हो गया 1 इंटू बी का वैल्यू हो गया साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसको ऐसे ही रखना है। अब देखिए कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 अब प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अब प्लस ये हो जाएगा 2 1 जा 2 साइन ए, तो 2 साइन ए बाय ये नीचे का वैसे ही रखिए, कैंसिल हो जाएगा बाद में, तो 2 साइन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1, अब प्लस ये 1 तो रहेगा ही, अब प्लस 2 साइन ए। ठीक है, अब बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अगला स्टेप में आप क्या कीजिए, तो देखिए 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस ये 2 साइन ए, 2 साइन ए, अब बाय में क्या है कि 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये ऊपर से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से ये कॉमन लीजिए 2, तो 1 बच गया, इसमें से कॉमन लीजिए 2, तो इसके जगह सिर्फ साइन ए बचेगा, तो नीचे में क्या हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये दोनों टर्म सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया 2 इंटू ऊपर में 1, तो 1 बाई कॉस ए, तो 1 बाई कॉस, तो 2 और 1 बाई कॉस ए क्या हो जाएगा सेक ए, तो यही आपको क्या लाना था RHS, तो ये RHS आ गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आपका है, कहता है प्रूव दैट 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इक्वल टू, प्रूव करना है 1 साइन स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग LHS से चलते हैं। LHS क्या है, तो 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में ही कि कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको साइन कॉस के फॉर्म में चेंज कर लीजिए, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा सेक का रेसिप्रोकल 1 बाय कॉस ए, अब बाय ये 1 बाय इसका भी हो जाएगा कॉस ए, नहीं है कुछ 1 लेके एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 1 और कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो कॉस ए, तो ये कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस ए अब प्लस 1, अब बाय क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस ए, तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप क्या कर लीजिए ऐसे लिख लीजिए कॉस ए अब प्लस 1, या फिर 1 प्लस कॉस ए, अब बाय कुछ नहीं बचा तो ये इतना रह गया। नेक्स्ट क्या कीजिए आप कि जैसे 1 प्लस कॉस ए है, तो 1 प्लस कॉस ए है, तो ऊपर नीचे इसको क्या कीजिए आप 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, नो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इससे, तो ऊपर ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब बाय नीचे में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, फॉर्मूला होता है सिंस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो देखिए अब ये तो हो गया क्या चीज़, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, अब बाय 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए अब बाय 1 माइनस
कॉस ए, सिंस फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही आपका RHS आ गया, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, BVI क्वेश्चन है। तो कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू प्रूव करना है कि कॉस ए के प्लस कॉट ए, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को। तो LHS से हम लोग चलेंगे। तो LHS क्या है आपका कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉस और कॉट के फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको साइन से डिवाइड कर देंगे सभी टर्म को, ठीक है। लिखेंगे कि ऑन डिवाइडिंग all the terms of numerator and denominator by sin a we get। हम लोग क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सभी टर्म्स को साइन ए से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड कर दीजिए, जैसे ये कॉस ए, तो कॉस ए को भी आप साइन से डिवाइड कीजिए, तो बाय साइन ए, माइनस साइन है तो साइन ए बाय साइन ए, इसको भी डिवाइड करना है, प्लस 1 है तो 1 बाय इसको भी साइन ए से डिवाइड कर देना है बाय, अब फिर ये कॉस है तो इस कॉस को भी हम लोग क्या करेंगे, साइन ए से डिवाइड कर देंगे, अब प्लस साइन ए है, ये साइन ए, तो साइन ए को भी हम लोग साइन ए से ही डिवाइड कर देंगे, अब माइनस 1 है तो 1 को भी साइन ए से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैंसिल कीजिए, ये 1, इसको भी कैंसिल कीजिए 1, ठीक है। तो क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये फॉर्मूला है, होता है क्या, तो कॉट थीटा, तो कॉट ए, अब माइनस ये कैंसिल होके 1 रह गया, प्लस 1 बाय साइन, तो 1 बाय साइन होता है कॉसेक ए का, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल, ठीक है। अब बाय इसमें भी हो जाएगा कॉस बाय साइन, तो ये हो जाएगा कॉट ए, अब प्लस ये भी कैंसिल होके 1, अब माइनस इस 1 बाय साइन का रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल, तो कॉसेक ए का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिए कि आप इसको कॉट ए और कॉसेक ए को अरेंज करके रख लीजिए एक साथ, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस क्या है कॉसेक ए, तो प्लस कॉसेक ए, अब माइनस 1, तो माइनस 1 को अलग रख लेंगे। इसी तरह से नीचे में भी डिनोमिनेटर में भी कॉट ए माइनस कॉसेक ए को एक साथ रख लेंगे, तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और ये प्लस 1 को बाद में रख लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए 1, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, तो सिंस जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है, तो इसको हम लोग इसी पर अप्लाई करने वाले हैं। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये 1 को हम लोग लिख लेंगे माइनस की कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 1। अब बाय नीचे में जैसे है वैसे ही रखिए, तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब आप क्या कीजिए माइनस, तो ये माइनस के बाद आप क्या कीजिए कि इसको जो है देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको ऐसे ही रखेंगे, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक बार प्लस में लिख लेंगे कि कॉसेक स्क्वायर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, अब फिर इनटू में लिख लेंगे एक बार माइनस में, जैसे कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। अब बाय जो नीचे में जैसे है वैसे ही रखना है, नीचे में कोई कुछ नहीं करना है, माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब जो है देखिए माइनस से पहले भी है कॉट ए प्लस कॉसेक ए,
और माइनस के बाद भी है कॉट ए और प्लस कॉसेक ए, तो इसको कॉमन ले लीजिए आप, तो ये कॉमन ले लेंगे, जैसे कॉट ए और प्लस कॉसेक ए, तो ये कॉमन ले लिए माइनस से पहले भी, तो इसके जगह पे क्या बच जाएगा 1 बचेगा माइनस। अब माइनस के बाद भी ये टर्म कॉमन आ गया है, तो ये सिर्फ ये माइनस वाला टर्म बचेगा, तो कॉसेक ए और माइनस कॉट ए, ठीक है। अब बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1, ठीक है। कॉट ए और प्लस कॉसेक ए को रख लीजिए ऐसे ही, और फिर इसको जो है इसका माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1 माइनस ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक ए, अब ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा कॉट ए, ठीक है। अब बाय जो नीचे में जैसे था वैसे ही रखना है, तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1। आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, फिर जैसे कि कॉट ए है प्लस कॉसेक ए है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ऐसे अरेंज कर लेंगे, जैसे पहले कॉट ए है तो इसमें भी पहले लिख लेंगे कि कॉट ए, ठीक है। तो कॉट ए, अब फिर क्या है माइनस कॉसेक ए है, तो माइनस कॉसेक ए को आप लिख लीजिए, ऊपर में भी माइनस कॉसेक ए है, अब फिर प्लस 1 है तो प्लस 1 को लिख लीजिए। अब बाय में क्या है नीचे में भी है वैसे ही, जैसे कॉट ए और माइनस कॉसेक ए और प्लस 1, तो देखिए दोनों टर्म क्या है, ये दोनों टर्म सेम है, तो जब ये दोनों टर्म सेम है तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो जब ये कैंसिल होगा तो क्या रह जाएगा ऊपर में सिर्फ कॉट ए प्लस कॉसेक ए, या फिर इसीलिए लिख सकते हैं इसको ऐसे भी कि कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, ये RHS आपका प्रूव्ड हो गया, यही प्रूव करना था यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इसमें कहता है प्रूव कीजिए, प्रूव दैट कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो LHS से चलते हैं हम लोग, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, अब बाय क्या है नीचे में कि 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस थीटा, तो इसमें ऊपर में देखिए आप साइन साइन है तो एक साइन आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा कॉमन लीजिए, तो ये तो कॉमन ही आ गया, तो इसके जगह पे कुछ नहीं तो 1 रह जाएगा, इसमें से आपने एक साइन कॉमन ले लिया तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब बाय नीचे में भी आप कॉस कॉमन लीजिए, तो कॉस थीटा आप कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें बचेगा कॉस क्यूब था तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये कॉस थीटा तो कॉमन ही आ गया है, सॉरी ये कॉमन आ गया है, तो इसके जगह पे सिर्फ 1 रह जाएगा, तो जैसे साइन थीटा अब बाय कॉस थीटा इंटू अलग कर लीजिए, अब जैसे ये हो जाएगा कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब बाय ये 2 साइन कॉस स्क्वायर थीटा जो है इसको आप क्या कीजिए कि साइन में आप चेंज कर सकते हैं, तो इसको ऐसे चेंज कर लीजिए, 2 को रख लीजिए, तो ये कॉस को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को क्या, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला ही होता है, और माइनस 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप आप क्या कीजिए, जैसे साइन थीटा अब बाय कॉस थीटा इंटू अब आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब बाय अब क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 2 1 जा 2 2 और 2 इंटू साइन स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अब बाय कॉस थीटा इंटू ये ऊपर में वैसे ही रखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में देखिए 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 नहीं, अब माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों सेम है, अब ये कैंसिल होकर कुछ 1 हो जाएगा, तब बच गया आपका ये सिर्फ, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो क्या होता है टेन थीटा, यही आपका RHS लाना था, और ये RHS क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ठीक है। सो आई होप यू गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो एक्सरसाइज 8.4 का। तो आज के लिए आज के वीडियो में इतना ही, मैं अगले वीडियो में आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस लेके आऊँगा, तो फिलहाल इसको आप लोग अच्छे से देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने क्लासमेट के साथ, ताकि उसको भी बेनिफिट मिले, ये फ़ायदा उठा सके। सो ओके, आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे।